what happened? Ebola crisis and India Africa summit. आज की बड़ी खबर द हिंदू न्यूज़पेपर से है, अफ्रीका से जुड़ी हुई है। इंडिया और अफ्रीका के बीच होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग को अचानक पोस्टपोन कर दिया गया। जैसे India and African countries planned a big meeting called the India Africa Forum Summit. इंडिया और अफ्रीका के देश मिलकर एक बड़ी मीटिंग करने वाले थे। इस मीटिंग में लीडर्स बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड पर बात करते हैं। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स मीटिंग करके स्कूल इंप्रूव करते हैं, वैसे कंट्रीज भी सबमिट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। द मीटिंग वॉज गोइंग टू हैपन इन दिल्ली। यह मीटिंग इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में होने वाला था। बहुत सारे फॉरेन लीडर्स इंडिया में आने वाले थे। सबमिट का मतलब होता है कंट्रीज के लीडर्स की इंपॉर्टेंट मीटिंग। सबमिट अगर कहीं पे भी अगर आ जाए तो सबमिट का मतलब होता है कि कंट्रीज के लीडर्स की इंपॉर्टेंट जो मीटिंग होती है। बट it was postponed, delay because of the Ebola disease outbreak in Africa. अफ्रीका में इबोला नाम की डेंजरस डिजीज फैल रही थी, इसलिए मीटिंग डिले कर दिया गया। जैसे कोरोना टाइम में स्कूल्स और वेडिंग्स पोस्टपोन हो गए थे। जैसे यहां पे बात जो कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या हुआ नहीं हुआ, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडिया का डिपार्टमेंट जो दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन को संभालता है, देखता है। अफ्रीकन यूनियन एयू, ग्रुप ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, इसमें कितने कंट्रीज है? 54 कंट्रीज है। हेल्थ डिप्लोमेसी, जब कंट्रीज हेल्थ प्रॉब्लम में एक दूसरे की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, why was the summit delay? Why was the summit delay? Reasons behind the decision. अब सवाल उठता है कि इबोला आखिर इतना डेंजरस क्यों माना जाता है? इबोला वायरस स्प्रेड इन सम अफ्रीकन कंट्रीज लाइक, ठीक है, कॉन्गो एंड युगांडा। कॉन्गो, इसको कहते हैं डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा। तो इबोला डिजीज अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में फास्ट स्प्रेड हो रहा है, जैसे कॉन्गो और युगांडा सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। आउटब्रेक, जब डिजीज बहुत तेजी से फैलता है। यहां पे जो आउटब्रेक की मैं बात करता हूं, इसका मतलब होता है कि डिजीज बहुत तेजी से जो फैलता है। तो मेनी लीडर्स एंड डेलीगेट्स वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द समिट। हजारों लोग और लीडर्स मीटिंग में आने वाले थे। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन आ जाता तो डिजीज और कंट्रीज में फैल सकती थी। जैसे एक क्लास में एक बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए तो स्कूल कुछ दिन के लिए उस बच्चे को आने के लिए मना कर देते हैं। टीचर, बेटा अभी आप नहीं आना, बाद में आना जब आप ठीक हो जाओ, क्योंकि वो वायरस से, उस बच्चे को वायरस है, तो वायरस किसी को भी हो सकता है उसके थ्रू। इंडिया एंड अफ्रीका डिड नॉट वांट द डिजीज टू स्प्रेड फर्दर, ठीक है। तो अब ये जो कह रहे हैं कि इंडिया और अफ्रीका दोनों सेफ्टी चाहते हैं, इसलिए मीटिंग को डिले करना बेहतर समझा गया। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी क्या है, इसको समझना है। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का मतलब होता है पूरी दुनिया को डेंजरस डिजीज से बचाना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जब कंट्रीज मिलकर काम करती, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मिलकर के जो काम करता है। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, ये भी है। अफ्रीका अपनी प्रॉब्लम का डिसीजन खुद लेता है और इंडिया को सपोर्ट भी करता है। अफ्रीका लेड अप्रोच जो है, अफ्रीकन कंट्रीज देमसेल्फ लीड द फाइट व्हाइल इंडिया सपोर्ट देम। क्लियर? जब इंडिया सपोर्ट करेगा तो अफ्रीका अपनी प्रॉब्लम का डिसीजन जो है तो खुद लेगा। अब यहां पे है कि इंपैक्ट ऑन इंडिया अफ्रीका रिलेशन। इंडिया ने अफ्रीका का साथ दिया तो क्यों दिया? व्हाट वाज द इफेक्ट? आखिर इफेक्ट क्या था? तो सबसे पहले मीटिंग पोस्टपोन हो गया, लेकिन इंडिया ने अफ्रीका का साथ नहीं छोड़ा।
सम अफ्रीका रिलेटेड इवेंट्स इन इंडिया वर आल्सो कैंसिल। क्लियर? तो सिर्फ समिट ही नहीं, और भी अफ्रीका से जुड़ी हुई प्रोग्राम्स कैंसिल हुए हैं। जैसे हेवी रेन में स्कूल का एनुअल फंक्शन कैंसिल हो जाता है, या स्कूल जाना बहुत ज्यादा बारिश होता है तो छुट्टी कर देते हैं। गवर्नमेंट जो है एडवाइजरी जारी कर देती है, भाई बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, अभी छुट्टी रहेगा। इंडिया प्रोमिस फुल सपोर्ट टू अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, इंडिया ने जो है ना प्रोमिस किया कि फुल सपोर्ट करेंगे। तो कैसे सपोर्ट करेंगे भैया? इंडिया ने कहा कि हम अफ्रीका की हेल्प करेंगे। इंडिया कैसे हेल्प करता है? कैसे इंडिया हेल्प करेगा भाई? मेडिसिन भेजकर, वैक्सीन भी देता है, एजुकेशन में स्कॉलरशिप भी देते हैं, टेक्नोलॉजी हो गया, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरीके से इंडिया जो है ना अफ्रीका का मदद करता है, हेल्प करता है। कंट्रीज का डिप्लोमेसी जो है, एक डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी का क्या होता है? कंट्रीज वर्किंग टुगेदर पीसफुली। कंट्री के बीच या कंट्री का पीसफुली मिलकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व जो करते हैं वही डिप्लोमेसी होता है। क्लियर? जैसे यहां पे इंडिया अफ्रीका के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहता है, तो क्यों बनाना चाहता है भाई? वहां पे ऑयल है, मिनरल्स है, बिजनेस है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, सपोर्ट देगा हम लोगों को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अफ्रीका। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट शुड स्टूडेंट लर्न अबाउट इबोला। इबोला जो है आखिर क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। ये सिर्फ हेल्थ की न्यूज नहीं है, इसके पीछे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल कोऑपरेशन भी छुपा हुआ है। हेल्थ प्रॉब्लम कैन अफेक्टेड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, क्या करेगा? वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अफेक्ट करेगा। जैसे एक डिजीज की वजह से इंटरनेशनल मीटिंग पोस्टपोन हो गई, जैसे कोरोना के टाइम फ्लाइट बंद हो गया था, ओलंपिक्स डिले हुआ था, मार्केट्स बंद हो गए थे। पब्लिक हेल्थ इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी की यहां पे बात कर रहे हैं। अगर डिजीज ज्यादा फैल जाए तो इकोनॉमी और पब्लिक लाइफ दोनों खराब हो जाते हैं। जैसे नेशनल सिक्योरिटी की यहां पे बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को समझना जरूरी है। देश और सिटीजन की सेफ्टी को ही नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं। इंडिया सपोर्ट अफ्रीका ड्यूरिंग क्राइसिस। ठीक है, तो क्राइसिस में जो है तो मतलब सपोर्ट करते हैं। तो क्या आखिर करते हैं भाई सपोर्ट में? इंडिया मुश्किल टाइम में अफ्रीका की हेल्प करता है। जैसे कोरोना वैक्सीन के टाइम इंडिया ने कई कंट्रीज को क्या वैक्सीन भेजा था। अब यहाँ पे जो है कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, इबोला, LA होगा, इबोला आउटब्रेक, इंडिया अफ्रीका रिलेशन, अफ्रीकन यूनियन, हेल्थ डिप्लोमेसी। ठीक है, ग्लोबल कोऑपरेशन, इस चीज की बात करते हैं। जो कंक्लूजन जो है, आज की दुनिया में डिजीज सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल सिक्योरिटी का भी बड़ा इशू बन चुका है। धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।